आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं वैभव लक्ष्मी की व्रत की कथा की। किसी शहर में अनेक लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में लगे रहते थे। किसी को किसी की परवाह ही नहीं थी। भजन कीर्तन भक्ति भाव दया माया बरकार जैसे संस्कार कम हो गए थे। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब जुए रीछ तरह की चारी बेकार सुनहरा शहर होते हुए भी इसके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग ही रहते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक, प्राकृतिक और संतोषी स्वभाव वाली थी। उनका पति भी विवेक और सुशील था। शीला ने अपने पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे। वह प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत करते रहते थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। फलस्वरूप वह रोड़पति बन गया, यानी रास्ते में भटकते भिखारी जैसे उनकी हालत हो गई। शराब जुए रेस चरस गांजा बुरी आदतों में शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसने शराब की आदत ऐसी हो गई कि किसी प्रकार उसने अपना सब कुछ रेस रसा जुए में गंवा दिया। शीला को पति के बर्ताव में बहुत दुख लगा, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर में उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि वह एक माँझी खड़ी थी। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था तथा उनके भव्य चेहरा करुणा, प्यार और झलक रहा था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस माझी को आदर के साथ घर में ले आई और घर में बैठाने के लिए कुछ नहीं था तो अंदर शीला ने सब कुछ पर फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। माझी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचानी नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय वह आती थी। इसके बावजूद शीला कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। फिर माँझी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, अंत में तुम्हें देखने चली आई। माँझी के अति प्रेम भाव शब्द से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों से आंसू आ गए। वह बिलक बिलक कर रोने लगी। माँझी से कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छाँव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी पता है। माँझी के व्यवहार से शीला को काफ़ी सबल मिला और सुख की आस में उसने माँझी को अपनी सारी कहानी सुना दी। कहानी सुनकर माँझी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर समय इंसान अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू अपने कर्म भुगत चुकी है। अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी को प्रेम और करुणा के अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती है। इसलिए तू धैर्य रख और माँ लक्ष्मी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माँझी ने उनसे इस व्रत की सारी विधि बताई। माँझी ने कहा, बेटा, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत सरल है। वह व्रतशाली है तथा व्रत वैभव लक्ष्मी वार्ता का व्रत कहा जाता है। ये व्रत करने से सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। वह सुख संपत्ति व यश प्रदान करता है। शीला के ये बात सुनकर आनंदित हो गया। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई ना था। वह विस्मित हो गई। माँझी ने कहा था, शीला तत्काल ये समस्या देर नहीं लगी कि माँझी और कोई नहीं, साक्षात लक्ष्मी ही जी थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँझी द्वारा बताई विधि से पूरा मन से व्रत किया। आखिरकार प्रसाद का वितरण हुआ तो यह प्रसाद पहले ही पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन से उसने शीला को मारा नहीं, सताया नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी माता के व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी माता के व्रत किए। 21 शुक्रवार को माँझी के कहे मुताबिक उद्यापन की विधि का 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी माता व्रत की 7 पुस्तक उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदना करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी। वह व्रत आज पूर्ण किया। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सारा कल्याण हो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़कियों का मन भावपति देना,
जो आपके चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे, उनके सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुख करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी ने धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया तथा व्रत के भाव से शीला के पति एक अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला की गिरवी रखे गहने छुड़वा दिए और धन में धन की बढ़ता आ गई। घर में पहले जैसे सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी माता के व्रत के प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्री भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी माता का व्रत करने लगी। ये कथा यहीं समाप्त होती है। सब मिलकर बोलिए, जय माता लक्ष्मी।